नमस्कार, NSC9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तेज बिराला। राजस्थान को वैश्विक पत्थर उद्योग का केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए जयपुर में 5 से 8 फरवरी तक इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का भव्य आयोजन होने जा रहा है। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और राज्य मंत्री के बिश्नोई ने इस 13वें संस्करण का खाका पेश किया। सीतापुर स्थित JECC में आयोजित होने वाला यह इस बार का सबसे बड़ा संस्करण होगा, जो 25,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। पहली बार चीन, तुर्की, इटली और अमेरिका सहित 8 देशों के प्रदर्शक यहां जुटेंगे। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, हमारा लक्ष्य राजस्थान के पत्थर को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। इस बार हम जीरो वेस्ट माइनिंग और आधुनिक प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सन 2000 में ये तय हुआ कि राजस्थान के अंदर जो स्टोन इंडस्ट्री है उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो, एक अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म बने, जिससे हमारा जो स्टोन मार्केट है और स्टोन की जो उपलब्धता है वो केवल प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो है 13वां एडिशन इंडिया स्टोन मार्ट 2026, जो 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक होगा। ये एक एग्जीबिशन हो रहा है, ये केवल एक मात्र प्रदर्शनी नहीं है बल्कि एक संदेश है कि राजस्थान पूरी दुनिया के लिए तैयार है, ग्लोबली रेडी एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर बिजनेस। इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस दिखाता है ये जो हम स्टोन मार्ट कर रहे हैं। वैल्यू एडिशन के बारे में चर्चा होगी इसके अंदर। केवल रॉ मटेरियल राजस्थान से उपलब्ध होता है वहीं तक सीमित नहीं, बल्कि इस स्टोन मार्ट के अंदर जो संदेश रहेगा वो है कि राजस्थान की जो इंडस्ट्रीज है वो वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी तैयार है, टेक्नोलॉजी और डिजाइन के अंदर वो निपुण है, ग्लोबल पार्टनर्स बनने के लिए तैयार है। राजस्थान के अंदर अपार संभावना है, लेकिन पिछले 2 साल के अंदर सरकार के काम से उन संभावनाओं को हम परफॉर्मेंस में बदल रहे हैं। निश्चित रूप से राजस्थान की जो स्टोन इंडस्ट्री है वो दुनिया में नहीं जा रही, लेकिन आज उसी इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए एक जो फर्क है वो साफ है। स्पष्ट नेतृत्व हो रहा है, स्पष्ट नीति दिशा दे रही है और एग्जीक्यूट फोकस गवर्नेंस हो रही है। ये जो लगातार काम हो रहे हैं पिछले 2 साल के अंदर एक स्ट्रैटेजी के तहत हो रहे हैं, पूरी सोच समझकर किस तरह से राजस्थान को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं और राजस्थान के अंदर एक बड़े रूप में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट करी, हमने नई नीतियां बनाई, हमने उससे ग्लोबल जो देश हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको आमंत्रित करा, हमने सिंगल विंडो क्लियरेंस तैयार करी। सिंगल विंडो नाम के लिए पहले भी थी, लेकिन उसको हमने अभी बनाया। आपको मैं एक आंकड़ा देता हूं कि अप्रैल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। इसी कड़ी में धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट स्थित गांधी पार्क में शहीद दिवस का गरिमापूर्ण आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बापू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बापू के प्रिय भजनों और रामधुन से पूरा परिसर गुंजायमान रहा। सुबह ठीक 11 बजे 2 मिनट का मौन रखकर देश की आज़ादी और सुरक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कलेक्टर ने युवाओं को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में जिले के आला अधिकारियों सहित गांधी दर्शन समिति के सदस्य, शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कमजोर होना और सभी गाया करो एक साथ, ठीक है?
कुरुक्षेत्र के नए लघु सचिवालय में जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक में राज्य मंत्री राजेश नागर का कड़ा रुख देखने को मिला है। मंत्री ने कुल 17 शिकायतें की सुनवाई की, जिसमें से 11 मामलों का मौके पर ही निस्तारण हो गया। सबसे बड़ी कार्रवाई खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पर हुई, जहां मंत्री नागर ने इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार को तुरंत सस्पेंड करने के आदेश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि जांच में दोषी पाए जाने पर इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। शिकायतों में 7 पुराने मामले भी शामिल थे, जिनमें से 5 को हल कर दिया गया। मंत्री के इस सख्त तेवर से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुराने थे, 7 में से 5 को सॉल्व कर दिया गया है और 5 पहले में से 2 पहले में से पेंडिंग है 7 में से, और टोटल 11 रिजॉल्व कर दिए 17 में से और 6 अभी पेंडिंग है। सर, कोई एफएससी के मामले आए थे, उनको सस्पेंड करने का आदेश दिया, क्या मामला रहा है? एक इंस्पेक्टर की शिकायत आई थी कि भाई उसके ने कोई बारदाना जो था उसमें कोई कमी पाई गई थी और उसके लिए जांच के आदेश भी दे दिए, और जब तक जांच नहीं होती उसको भी ऑर्डर कर दिए कि जब तक वो सस्पेंड रहे। जांच के जैसे आपने पिछली बार मीटिंग में भी दिया, इतना देरी से क्यों बात? नहीं, जांच हमने 2 पहले जो सस्पेंड किए थे उसका लीगल ओपिनियन लेना था, तो अब 1 हफ्ते का टाइम लिया है कि 1 हफ्ते के अंदर उसका लीगल ओपिनियन लेकर और जो कार्रवाई होगी अगर। यूपी के जनपद संभल में महिला सुरक्षा और पुलिसिंग को सशक्त बनाने की दिशा में एक शानदार पहल की गई है। अंतर्राष्ट्रीय फर्जी बीमा गिरोह का पर्दाफाश करने वाली एएसपी अनुकृति शर्मा के प्रयासों को सराहते हुए इंडिया फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी ने महिला पुलिस को 5 नई स्कूटियां भेंट की हैं। एएसपी दक्षिणी अनुकृति शर्मा को इन गाड़ियों की चाबियां सौंपी गई, जो मिशन शक्ति के तहत गश्त और त्वरित कार्रवाई में मददगार साबित होगी। बता दें कि इससे पहले भी जिले के 15 थानों में बाल और मातृकक्ष स्थापित कर 15 स्कूटियां दी जा चुकी हैं। इन सुविधाओं से महिला पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और पीड़ित महिलाओं और बच्चों को थानों में एक सुरक्षित माहौल मिल सकेगा। पुलिस प्रशासन ने इस सहयोग के लिए निजी संस्थाओं का आभार व्यक्त किया है। यूजीसी कानून को लेकर उत्तराखंड की सियासत में उबाल आ गया है। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित रिधेश ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इस कानून को एक तरफा करार दिया। विधायक का आरोप है कि केंद्र सरकार बिना चर्चा के फैसले थोपकर विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को खत्म करना चाहती है। वहीं इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद सुमित रिधेश ने न्यायपालिका का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इसे लोकतंत्र और संविधान की जीत बताते हुए कहा कि कोर्ट के हस्तक्षेप ने छात्रों और शिक्षकों के हितों की रक्षा की है। विधायक ने सरकार को नसीहत दी है कि शिक्षा जैसे संवेदनशील विषयों पर भविष्य में सभी पक्षों से संवाद के बाद ही कोई कदम उठाया जाए। नहीं, सबसे पहले तो सर्वोच्चतम न्यायालय का जो आदेश आया उसका सब सम्मान भी करते हैं और स्वागत योग्य आदेश भी आया है। और अवश्य सुप्रीम कोर्ट ने जो तीखी टिप्पणी भी करी है कि इससे समाज में बंटवारा होगा, और यही बात मैं आज एक उसमें प्रदर्शन में भी गया था, मैंने भी यही बात बोली। ये सर्व समाज हित की बात है कि आप कॉलेज में बच्चे जो पढ़ने जा रहे हैं, आप जाति और धर्म के नाम पर उन्हें वहीं से बांट कर और पढ़ाई की जगह राजनीतिक एक द्वंद्व में उन्हें आप डाल देंगे, तो ये तो बहुत बड़ा कुताराघात उनके भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी करने वाली थी। और सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगाई है। और भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाह रही है इस देश में, कैसी नीति रीतियां ला रही है कि धर्म जाति के नाम पर लोग कॉलेज में जो जाते हैं, हम भी कॉलेज पढ़े, कभी आज तक कभी नहीं सोचा कौन सा व्यक्ति कौन सी धर्म जाति का है। अब ये सोच के दोस्ती यारी कॉलेज में करी जाएगी कि हम अपने धर्म और अपनी जाति के लोगों से ही करेंगे दोस्ती यारी। कॉलेज में तो बच्चा इसलिए जाता है कि पढ़ाई लिखाई करे, दुनिया से विभिन्न हिस्सों से, प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से, देश के विभिन्न हिस्सों से जो लोग आते हैं उनके साथ मिलजुल कर रहे। और भारतीय जनता पार्टी तो हर जगह बंटवारे की बात कर रही है, तो ये बंटवारे की जो मुरादाबाद से एक बेहद हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूजीसी नियमों के विरोध के बीच योगेंद्र राणा के भाई ठाकुर तनवीर राणा पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर को दीवार से उतारकर जमीन पर पटकते हुए दिख रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पास ही लगी सीएम योगी की तस्वीर को हाथ तक नहीं लगाया गया, केवल प्रधानमंत्री की तस्वीर को निशाना बनाया गया। इस घटना पर पूर्व सांसद एसटी हसन ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की है।
उन्होंने इसे शर्मनाक और असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि वैचारिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन प्रधानमंत्री के पद का सम्मान होना चाहिए। यूजीसी कानून पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा नियमों में SC, ST और अल्पसंख्यकों सहित सभी वर्गों को बराबर का अधिकार मिले। फिलहाल इस वायरल वीडियो ने मुरादाबाद की राजनीति में उबाल ला दिया है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी सिर्फ बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हैं। उस कुर्सी का हम सब सम्मान करते हैं। वो अलग बात है कि उनसे हमारे मतभेद हो, सियासी मतभेद हो, लेकिन इस तरह से उनकी तस्वीर के साथ जो सलूक किया वो मैं जयपुर के शिकारपुरा गांव में स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। खराब सड़क और आए दिन होने वाले हादसों से परेशान ग्रामीणों ने मुख्य 200 फीट रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया। इस प्रदर्शन में लोगों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय निवासी चंद्रमोहन चहेता ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से स्कूल के बच्चे और आम नागरिक इस बदहाल सड़क के कारण दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। निवासियों का कहना है कि विधायक और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक गुहार लगाने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। रोड को जाम किया हुआ है क्योंकि हमारे गांव शिकारपुरा में पानी भरा हुआ है कई सालों से। भजनलाल सरकार भी है, कांग्रेस सरकार है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना किसी या ग्रामीण या अन्य किसी नेता ने ध्यान दिया है। और रोड जाम रहेगी जब तक यह हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। विगत 15 सालों से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। एक विकास कार्य नहीं हुआ है। यहाँ पे गंदा पानी भरा हुआ रहता है भैया, है ना। यहाँ पे बच्चे आते हैं, सरकारी स्कूल के वो गिर जाते हैं। कई बार लड़ाई झगड़े हो गए, कई बार नगर निगम को हमने एप्लीकेशन ज्ञापन दिए हैं, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं होती। इधर मुरादाबाद की नवीन मंडी में सब्जी व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। मंडी परिसर में अवैध रूप से लग रहे ठेलों के विरोध में व्यापारियों ने मंडी सचिव कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित व्यापारियों का आरोप है कि अवैध ठेलों की वजह से उनका व्यापार ठप हो रहा है। नारेबाजी के बीच प्रदर्शनकारी व्यापारियों ने अपना विरोध जताने के लिए आलू, टमाटर और प्याज से भरी बोरियां सड़क पर उलट दी। व्यापारियों ने मंडी सचिव पर कार्रवाई न करने और लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप भी लगाए। भारी हंगामे को देखते हुए मंडी प्रशासन में हड़कंप मच गया है। ये मंडी में अवैध तरीके से ठेले और मंडी में रात को 9-9 बजे तक जो रिटेल का कारोबार सचिव साहब की नीचे मंडी समिति कार्यालय के नीचे होता है, उसको लेकर है। हम सब व्यापारियों के कारोबार सब खत्म हो चुके हैं। ग्राहक मंडी में नहीं पहुंचता। जाम की समस्या इतनी रहती है कि जो थोक व्यापारी है वो यहाँ से भागने लगा, किसान यहाँ आने से बचने लगा। मालों की हालत देखिए आप, माल सड़ने लगे, माल बिकते नहीं है। इन ठेले वालों ने पूरी मंडी को रिटेल मंडी बना के रख दिया। अच्छा, आज आपने सचिव कार्यालय पर टमाटर रखे क्यों, मतलब क्या ये सब खराब होने लगे, बिक नहीं रहे तो जाम में तरह लगता है। मंडी के अंदर ठेले वाले सुनते हैं नहीं, कुछ हो तो गाली रोज करते हैं हम लोग व्यापारियों से, उल्टी सी भाषा बोलते हैं ये लोग। काफी दिनों से आप लोग बंद करा रहे थे, क्या सहयोग नहीं रहा इनकी तरफ से? हमारी को कोई भी सहयोग। कैथल में सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने करनाल रोड स्थित एक निजी अस्पताल पर छापेमारी की। यह कार्रवाई अस्पताल में अवैध रूप से गर्भपात किट के इस्तेमाल की शिकायत मिलने पर की गई। सिविल सर्जन डॉक्टर रेणु चावला के निर्देश पर डॉक्टर सचिन मांडले और ड्रग कंट्रोल अधिकारी डॉक्टर चेतन वर्मा सहित 3 डॉक्टर्स की टीम ने रिकॉर्ड खंगाला। विशेष रूप से पिछले कुछ दिन से सिजेरियन ऑपरेशन का डेटा और स्टॉक की जांच की गई। टीम अपनी विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपेगी। इसके आधार पर आगामी कार्रवाई तय होगी। आज एक सिविल सर्जन मैडम ने एक ड्यूटी लगाई थी। उनके पास एक सीएम फ्लाइंग जो स्क्वाड है, उनकी डीएसपी कैथल कुरुक्षेत्र की टीम की तरफ से उनके पास एप्लीकेशन आई थी, या उनके पास ये टीम आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास कोई शिकायत है जिसका हमें विवरण नहीं पता था। तो सिविल सर्जन मैडम ने उसके बिहाफ पे एक टीम बनाई थी, जिसमें मैं, डॉक्टर सचिन, डॉक्टर हमीता जो पीएचसी केवड़क में एमओ है, और डॉक्टर अजय हैं, वो भी सिविल सर्जन ऑफिस में है। तो हम 3 डॉक्टर्स की एक टीम को कहा गया था, ड्यूटी लगाई थी कि सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के साथ कोई शिकायत है जिसके लिए जाना है। तो उस टीम के साथ फिर हम यहाँ आए, तो इस हॉस्पिटल में पहुँचे। तो यहाँ आने के बाद ही उन्होंने कहा था कि इसी हॉस्पिटल की थी, कोई इसी की जांच के बारे में,
और उसी की जांच कर रहे थे। हॉस्पिटल कौन सा है सर, वो कहाँ है? यही करनाल रोड पे, कैथल में करनाल रोड पे ये स्थित है, जिसपे बोर्ड है मायरा हॉस्पिटल का बोर्ड लगा और होम हॉस्पिटल। नोएडा में थाना फेज 1 पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर चलाकर करोड़ों की ठगी करने वाले 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग पॉलिसी धारकों को अपना निशाना बनाता था और लैप्स हो चुकी बीमा पॉलिसी का पैसा वापस दिलवाने के नाम पर करोड़ों रुपए डकार चुका है। पुलिस ने आरोपियों के 20 बैंक खातों में जमा 1 करोड़ 20 लाख रुपए फ्रीज करवा दिए हैं। जांच में सामने आया कि ये ठग महज 10,000 रुपए में 5,000 लोगों को डेटा खरीदते थे। एडीसीपी शेव्या गोयल ने बताया कि इस मामले में डेटा उपलब्ध करवाने वाली कंपनी और बिल्डिंग मालिक को भी नोटिस भेजा जा रहा है। गिरोह के लोग किराए के बैंक खातों का इस्तेमाल करते थे, जिसके बदले खाता धारकों को 20% कमीशन दिया जाता था। कमिश्नर ऑफ पुलिस गौतम बुद्ध नगर मैम के निर्देशन में गौतम बुद्ध नगर में लगातार साइबर क्राइम और साइबर क्रिमिनल्स के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी अभियान के तहत थाना फेज 1 पुलिस ने एक इंश्योरेंस स्कैम को बस्ट किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी लोगों से उनकी लैप्स बीमा पॉलिसी को रिन्यू कराने के नाम पर ठगी कर रहे थे। हर व्यक्ति से 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की धनराशि प्राप्त कर रहे हैं। इनके 20 खाते हम लोगों को मिले हैं जिनको फ्रीज कराया गया है और कुल धनराशि 1 करोड़ से अधिक है जिसको फ्रीज कराया गया है। इनके विरुद्ध कई राज्यों में कंप्लेंट्स दर्ज हैं, जिसमें रामपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना शाहबाद क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने वाले 25,000 के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। काफी समय से फरार चल रहे इस वांछित अभियुक्त की तलाश में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीमें गठित की गई थी। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए शाहबाद पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस गिरफ्तारी के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की सक्रियता की सराहना की है। थाना शाहबाद के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया था लगभग 6 महीने पहले, जिसमें एक नाबालिग लड़की को भगाने का आरोप था। उसी में एक अभियुक्त था रोहतास करके जो वांछित चल रहा था, वो ही गिरफ्तार हुआ है। उस पर 25,000 का इनाम था। अभियुक्त को अभिरक्षा में ले लिया गया है। रामपुर में अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हुंकार भरी। मानदेय में वृद्धि की मांग को लेकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लंबे समय से उनके मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। कार्यकर्ताओं ने तर्क दिया कि पोषण, टीकाकरण और मातृ शिशु देखभाल जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के बावजूद उन्हें मिलने वाली राशि बढ़ती महंगाई के सामने बेहद कम है। कार्यकर्ताओं का कहना है, हम सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाते हैं लेकिन खुद आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। जिलाधिकारी ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हरियाणा के कैथल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पंचकुला से आई जीएसटी विभाग की टीम ने एक नामी होलसेल ज्वेलर के यहां पर अचानक से दस्तक दी। शहर के व्यस्तम सराफा बाजार में हुई इस कार्रवाई से पूरे इलाके में खलबली मच गई और आनन फानन में कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर जमावड़ा लगवा लिया। कार्रवाई को इतना गोपनीय रखा गया कि करीब 3 घंटे तक शटर बंद कर अंदर दस्तावेजों को खंगाला गया। जांच के बाद जब अधिकारी बाहर निकले तो उन्होंने चुप्पी साधी रखी और मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। वहीं दुकानदार ने इसे केवल एक रूटीन चेकिंग बताते हुए दावा किया कि उनके सभी कागजात दुरुस्त हैं। अब सवाल यह है कि अगर ये रूटीन जांच थी तो इसे इतना गुप्त क्यों रखा गया? यूपी के अमरोहा से दबंगई के एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद एक युवक को बेरहमी से पीटा गया। दबंगों ने युवक पर धारदार हथियार से हमला किया जिससे वो लहूलुहान हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि खून से लथपथ युवक पर हमलावर लगातार वार कर रहे हैं। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि मामला तूल पकड़ते ही पुलिस ने घायल युवक को मेडिकल के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी है। सवाल यह है कि आखिर इन दबंगों में कानून का खौफ क्यों नहीं है? पुलिस अब वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है।
मुरादाबाद की डिलारी पुलिस ने रामगंगा खादर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब तस्करी के गिरोह को दबोचा है। पुलिस ने भारी मात्रा में कच्ची और नकली ब्रांडेड शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने घेराबंदी कर 2 कारों से 100 लीटर स्पिरिट, सैकड़ों बोतल्स नकली शराब और भारी संख्या में फर्जी QR कोड बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों में संभल का स्ट्रीट शीटर संजय राघव भी शामिल है। यह गिरोह हरियाणा से शराब लाकर यूपी और उत्तराखंड में खपाता था। पुलिस के अनुसार आगामी पंचायत चुनाव के लिए शराब की बड़ी खेप तैयार की जा रही थी। ये दिनांक 29 जनवरी को थाना डिलारी पुलिस में चेकिंग के दौरान में एक अभियान चलाया गया था, जिसमें कि 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से कि अवैध शराब एवं शराब बनाने के कई सारे उपकरण वो भी जो है बरामद किए गए हैं। और पूछताछ में इनसे जब हमने पूछताछ की तो बताया गया कि ये हरियाणा एवं चंडीगढ़ से सस्ती शराब लेके आते थे एवं स्पिरिट जो है वो भी उत्तराखंड से लेके आते थे एवं उसमें मिला के शराब को बेचते थे। फिलहाल इसमें थाना डिलारी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें जो 5 लोग इनको अरेस्ट कर लिया गया है, 3 इसमें वांछित हैं अभी हमारे इस अभियोग में। एवं इनके पास से जो बरामदगी है वो एक फर्जी नंबर प्लेट वाली कार एवं करीब 100 लीटर इनके पास से स्पिरिट, कई सारी जो खाली जो ढक्कन होते हैं वो फर्जी QR कोड, सील एवं कई सारे जो शराब बनाने की बोरियां हैं वो भी इनके पास से बरामद हुई हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तेज बराला को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।